हाय, मेरा नाम चैन है। मैं एक एंड्योरेंस एथलीट हूँ, माउंटेनियर। 28 अगस्त पिछले साल मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से निकला हूँ और आई एम डूइंग ऑल इंडिया सोलो साइकिलिंग और सारे स्टेट्स को विज़िट करना है और लगभग 20,000 से ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस होगा और 6 मंथ्स की जर्नी है। अभी 4 मंथ्स एंड 12 डेज़ हो गए और 14,800 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए। इस जर्नी के पीछे एक मैसेज, एक पर्पस है। आई एम रेजिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। जिस तरीके से ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगले आने वाले 40 साल के बाद ग्लोब का टेम्परेचर 2 डिग्रीज़ हो जाएगा, जो कि एट प्रेजेंट 1.3 डिग्रीज़ है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर कहीं पर सामान्य तापमान अगर एक 35 डिग्री होता है तो वो अगले आने वाली 40 सालों में वो डबल हो जाएगा। तो हमारी जो आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हाउ आर दे गोना सर्वाइव, वो कैसे जिएंगे? हम तो चले जाएंगे, लेकिन हम अपने पीछे उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे? या तो आप अपनी जो जनरेशन है, आपके पास खूब पैसे हों, लोग जैसे आज पानी के लिए पैसे भर रहे हैं, आज 10-10 रुपया दे रहे हैं, कल के दिन शायद वो 100,000 रुपया देंगे, तो क्या हम हवा के लिए भी कल के दिन पैसे देंगे? यूएस में ऑक्सीजन बूथ्स ऑलरेडी उन्होंने इंस्टॉल कर लिए हैं, क्योंकि उनके दे आर ऑलरेडी ए डेवलप्ड नेशन। हमारी कंट्री में अभी दिल्ली में ऑक्सीजन बूथ देखने को गए। जिस तरीके से हमने पानी को प्रदूषित किया, तो हम पानी खरीद रहे हैं, हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम बाद में हवा के लिए भी पैसे देंगे। मैं ये अवेयरनेस ऑल अक्रॉस इंडिया स्प्रेड कर रहा हूँ कि अपनी तीन चीज़ें हैं जिससे मैं समझता हूँ कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में ला सकते हैं। जंगल्स अब्जॉर्ब 30% ऑफ दिस CO2 इन दी एयर। तो सोचिए, अगर हम ट्रीज हम अगर पेड़ लगाएं, और न सिर्फ 1-2 पेड़ लगाएं बल्कि एक जंगल क्रिएट करें, ताकि जो तापमान बढ़ रहा है उसमें हम, और जो जहरीली जो गैसेस हैं, मेनली जो CO2 इज़ द मेजर पार्ट ऑफ इट, तो हम उसको कम कर सकें। और जैसे कि सोचिए कि हम पेड़ कैसे लगाएं, तो अगर गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी लेके आती है, जहाँ पर कि हर किसी के अगर एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, घर में होता है, तो मतलब कि एक रेगुलेटरी लाई जाए कि हर बच्चा जो भी पैदा होता है तो हम एक पेड़ लगाएं। वो एक बच्चे के लिए एक ऑक्सीजन इंश्योरेंस जैसा हो। आपने सारी मेडिकल इंश्योरेंस ले चुके होंगे, लेकिन 40-45 साल के बाद वो काम नहीं आने वाली है। तो अगर रेगुलेटरी है कि अ ट्री आफ्टर एवरी बेबी, तो एक सेकंड में 16 बच्चे पैदा होते हैं, तो हम उतने पेड़ लगाएंगे। 1 मिनट में कितने पेड़ लगाएंगे? 1 महीने में, 1 साल में। हम इस तरीके से अगर एक रेगुलेटरी लाई जाए, जहाँ पर लोग कहें कि आधार के साथ साथ आप हमें ये प्रूफ दिखाइए कि आपने पेड़ लगाया और उसे बचाया भी, तो इस तरीके से हम पेड़ लगा सकते हैं। और दूसरा है टू अडॉप्ट एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, जहाँ अपनी नीड और वांट का एक डिफरेंस समझें। नीड बहुत लिमिटेड होती है और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। हम छोटी सी चीज़ के पीछे भी जाते हैं तो उसका प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, उससे पोल्यूशन होता है, और जब वो चीज़ पॉलीथीन में पैक होके हम तक पहुंचती है तो पॉलीथीन भी फैक्ट्री में बनता है, जो रिसाइकिल नहीं हो सकता है। अगर उसको रिसाइकिल भी करते हैं तो उसके पीछे भी प्रोसेस है, फिर से पोल्यूशन होता है। जब तक डिलीवरी मैन आपके पास पहुंचता है, वो भी बाइक में पहुंचता है, उसमें पोल्यूशन होता है। आपकी एक अननेसेसरी चीज़ के लिए आप मतलब कि जिस तरीके से प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं, उसको मतलब कि ठीक करने के लिए आपने क्या किया है? आप कुछ नहीं करते हैं, आप उस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो अपनी ज़रूरतों को मतलब कि जो आपकी ख्वाहिशें हैं उसको मतलब कि लिमिटेड करिए। जब तक कोई भी चीज़ की आपको पूरी ज़रूरत ना हो तो उसके पीछे ना जाएं, और जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप प्लीज़ उनका भर उपयोग करें, 100% उपयोग करें, तो ही फिर एक न्यू चीज़ के लिए जाएं। और तीसरी चीज़ थी कि साइकिलिंग करें। इसमें कोई मतलब कि पेट्रोल कुछ नहीं लगता है। इससे आपकी मतलब हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, मतलब कि आपकी जो फिटनेस होती है। और अगर आप चाहते हैं कि ठीक है आपके पास ऑलरेडी मतलब व्हीकल है, तो आप व्हीकल में कारपूल करें, लोगों को अपने साथ इंक्लूड करें। बाइक है तो बाइक में लोग अपने साथ लेके जाएं। गवर्नमेंट के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि जब हम न्यू टाउन या कुछ मतलब कि प्लान लेआउट करते हैं, तो उसमें साइकिलिस्ट के लिए मतलब एक डेडिकेटेड पाथवे होना चाहिए कि अगर लोग चाहें कि ठीक है वो साइकिल भी करें, तो उनके लिए एक रास्ता होना चाहिए, क्योंकि लोग डरते हैं। तो एक अगर रास्ते बनाए जाएं साइकिलिस्ट के लिए जो सिर्फ डेडिकेटेडली उन्हीं के लिए हो, तो आई थिंक लोग फिर जाके मतलब कि रास्ते पे आएंगे। नीदरलैंड एक ऐसा देश है जो कि पूरा साइकिल पे चलता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते?
आप जैसे कि आज अरुणाचल में है, अभी तक